वेलकम फ्रेंड्स, कलाम एजुकेशनल एकेडमी। हम आपको यहाँ एक चैप्टर रिवाइज करवाने जा रहे हैं। चैप्टर है आपका सिंपल ज्योमेट्री। सिंपल ज्योमेट्री में फर्स्ट होगा पॉइंट। इसमें आपको पूरा एग्जाम मतलब पूरा चैप्टर पढ़ा चुके थे। इसमें फर्स्ट पॉइंट होता है ज्योमेट्री में ज्योमेट्री फर्स्ट है पॉइंट। फर्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी पॉइंट। इट मीन्स पॉइंट इज ए सिंबल ऑफ पॉइंट। अ डॉट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। अ डॉट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ and no height. Point. A dot represents point. It has no length, no breadth, no height. Point की definition हो गई। नेक्स्ट था लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इट मीन्स लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट इट इज ए पार्ट ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन का एक पार्ट होता है लाइन सेगमेंट। बुक में अगर यही पहले दे दिया लाइन सेगमेंट, अदरवाइज सबसे पहले देना चाहिए था लाइन। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लाइन की। यस, वी स्टडी हियर फर्स्टली लाइन। लाइन की डिफिनेशन ये रहेगी, a line which has no end points. A line which has no end points. जिसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। इट कैन ब्राइड इन बोथ डायरेक्शंस अनलिमिटेड। इसको दोनों डायरेक्शंस में अनलिमिटेड हम इसको बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इफ अ लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटेंड ऑन बोथ साइड। अ लाइन सेगमेंट, लाइन क्या है? अ लाइन इज इंक्रीज इन बोथ साइड अनलिमिटेड। इट हैज नो एंड पॉइंट्स। लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। इट हैज एरो ऑन बोथ साइड because it means it has arrow on both side, because it means it can increase in this side and it means it can increase in this side. Both point has arrow. It means line can increase in both side. It has no end points. If it has no end points, so we can say it is not limited. ये लिमिटेड नहीं होती है, इसकी लेंथ अनलिमिटेड होती है, इसको हम कहेंगे लाइन। नेक्स्ट आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मैं आपको सभी बता दूंगा अभी। पॉइंट, पॉइंट की डिफिनेशन भी लिख लो। अ डॉट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। एक डॉट जो है वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। आगे लिखेंगे इट हैज नो लेंथ, इट हैज नो लेंथ, नो लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ। Next line. A line can extend, इसका increase in both sides unlimited. So we can say line has no end points. लाइन में कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते। नेक्स्ट लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट
is a part of a line. Line segment is a part of a line. लाइन की लेंथ अनलिमिटेड होती है, उसका कोई भी एक पार्ट ले लिया जाएगा, उसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे. लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. A line segment is a part of a line. इसका एग्जांपल ये रहेगा. It has two end points. It has two end points. अब ये लाइन सेगमेंट का फिगर रहेगा ए बी, और ये ए बी तो है, बट इसका एंड पॉइंट ए नहीं है, इसका एंड पॉइंट बी नहीं है. और यहाँ पर ए बी जो है, ये इस लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट ए है, एक एंड पॉइंट बी है. पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया. नेक्स्ट होगा इसमें रे होगा. रे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. रे, it has one end points. It has one end point. A line segment, a line segment extended endlessly in one direction. In one direction is called array. Is called array. So, in this definition, a line segment extend endlessly in one direction. एक लाइन सेगमेंट बढ़ाई जा सकती है अनलिमिटेड इन वन डायरेक्शन, एक दिशा में. जब एक लाइन सेगमेंट को एक दिशा में अनलिमिटेड हम बढ़ा सकते हैं तो उसको हम कहेंगे अरे. उसको क्या कहेंगे? इज कॉल्ड अरे. मतलब ये होता है कि ये है आपका एक लाइन सेगमेंट, इसका फिगर देख लीजिए, ये ए बी, और इसका एक रेस में एक तरफ एरो होगा. तो इट मीन्स जिस साइड में एरो होगा, मतलब उसको हम एंडलेसली अनलिमिटेड उसको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. अब यहाँ पर रे में एक तरफ एरो होगा तो हम इसको एंडलेसली हर दोनों एक तरफ बढ़ा सकते हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट का एक पार्ट अगर एंडलेसली और किसी एक डायरेक्शन में अनलिमिटेड हम बढ़ा सकते हैं तो उसको हम लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट को रे कहेंगे. और रे कहाँ से निकलती है? रे मीन्स होता है किरण. किरण निकलती हैं मैक्सिमम किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से, सोर्स ऑफ लाइट से निकलती हैं. जब रे जो है सोर्स ऑफ लाइट से निकलेंगी, सपोज दैट किसी बल्ब से निकल रही है किरणें, या किसी कैंडल से निकल रही है, किसी कैंडल से रे निकलेंगी, ठीक है, या किसी स्टार, सन, मून से निकलेंगी. जब उनसे निकलेंगी, अच्छा जो रे अगर यहां से निकल रही है तो इधर की तरफ ही जाएगी, इधर तो पीछे बढ़ नहीं सकती. इधर तरफ जो आ रही होगी वो यहां से निकलेगी, वो ये वाली रे पीछे नहीं जा सकती, और ये वाली रे पीछे. ये जो रे इधर आ रही है, ये वाली इधर जा रही है, वो दूसरी है और ये दूसरी है. इसलिए इसका स्टार्ट पॉइंट ये है, इसके पीछे तो जा नहीं सकती, बट इसके पीछे आगे तक तो ये बढ़ेगी. यानी कि जो रे होती है वो केवल एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, इसलिए इसको कहते हैं रे. और ये एंडलेसली, एक डायरेक्शन में एंडलेसली उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. छुपा लो इसको, छुपा लो. अगला पॉइंट था इसमें एंगल. इसको आप स्क्रीनशॉट लेके या किसी भी तरह इसको नोट कर सकते हैं, कभी लिख सकते हैं. अगला पॉइंट रहेगा आपका एंगल. एंगल में आपको वही बताते हैं, 1 मिनट. इस चैप्टर में अगला पार्ट जो था वो आपका रहेगा एंगल. एंगल की डिफिनेशन आप देख के पहले लिख लें, उसके बाद फिर आप इसको समझ लें. एंगल, एंगल्स में एंगल, a figure formed by two rays. A figure you are formed by two rays with same endpoints, with same
एंड पॉइंट। अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज, एक फिगर जो फॉर्म आता है, फॉर्म मतलब अस्तित्व में आता है या बनता है विद टू रेज, दो किरणों से बनता है, ठीक, टू रेज से बनेगा विद सेम एंड पॉइंट, और उसका एंड पॉइंट कैसा होगा, सेम, एक ही। सपोज दैट ये टू रेज हैं, एक ये रेज है और ये रे, ये टू रेज हैं, एक ये रे है ए बी और ये ए सी, ठीक। हम किसी को नाम दे सकते हैं, इसको भी ए बी दे सकते हैं, बट नहीं, अगर हम इसको ए बी दे दिया, इसको हमने सी डी दे दिया, ओके। और अगर ये दोनों रेज एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होकर यहाँ जाती है और इसका नेम है ए बी, और ये रे यहीं से स्टार्ट होती है, यानी सी वाला पॉइंट उठा करके बी ए पे रख दिया, यानी कि यहाँ पर आ गया, और ये हो गए डी। तो दो रेज हो गई ए बी और ए डी, और ये एंगल बनेगा, इट इज एंगल। अब ये दोनों रेज कहां से स्टार्ट हुई है, ए से, और एक ए बी गई है और एक ए डी। अब ए बी और ए डी के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम कहेंगे एंगल। तो इसको अ फिगर फाउंड बाय टू रेज, ये फिगर जो अस्तित्व में आया है दो किरणों से मिलकर बन के आया है, और ये दोनों किरणें स्टार्ट विद टू रेज विद सेम एंड पॉइंट, इनके दोनों एक एंड पॉइंट से, इसका इस साइड का तो एंड पॉइंट होगा नहीं, क्योंकि रे में जिस साइड में एरो होगा वो एंड पॉइंट होगा नहीं, लेकिन जहां पर एंड पॉइंट है वहां पर सेम एंड पॉइंट है। पहली वाली रे का भी दूसरी वाली रे का भी, पहली किरण दूसरी किरण एक ही पॉइंट से चलती है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो किरण हो जाएगा। अब आपको एंगल हर जगह पे देखने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं एंगल जरूर बनता है जब आपको दो तल यानी कि दो सरफेस एक में आपस में मिलते हुए जहाँ पे दिखाई पड़े, या दो रेज, ठीक है, और जो हैंड ऑफ क्लॉक की जो नीडल्स होती हैं उसमें हर टाइम पर फिगर बनते रहते हैं, एंगल बनते रहते हैं, ठीक है। नेम ऑफ एंगल्स, नेम ऑफ एंगल्स आप देख लीजिए, नेम ऑफ एंगल्स, काइंड्स ऑफ एंगल, काइंड्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहां से ये एंगल बनता है, ठीक। अगर दो रेज, एक ये है, इसके ऊपर से ही दूसरी पड़ जाए, ठीक, ये दो रेज हैं, एक ये है और एक ये है, ओ से, यहाँ पर ए बी सी डी, और हमने दूसरी जो डाली वो ए और ओ बी, दोनों रेज एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी कि इन दोनों रेज के बीच का जो डिफरेंस है बिल्कुल जीरो है, तो इस पोजीशन को कहेंगे जीरो एंगल। क्या कहेंगे, जीरो एंगल, जीरो एंगल, ठीक। कब, जब दोनों रेज एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होंगी, जैसे ये रे है, दूसरी ये वाली है, अब ये तो एंगल बन गया, ये एंगल कम हो गया और आ गया, लेकिन जब एक दोनों के ऊपर आ जाएंगी तो हो जाएगा जीरो एंगल। तो इससे वही कंडीशन है यहाँ पर। नंबर 2, और इसका एंगल कितना, इसका मेजरमेंट होता है 0 डिग्री। एंगल नंबर 2, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, इसका एंगल डिग्री 1 डिग्री से स्टार्ट होता है। एक्यूट एंगल, इट स्टार्ट फ्रॉम 1 डिग्री, ठीक, एंड लास्ट टू 89 डिग्री, यानी 1 डिग्री से 89 डिग्री तक एक्यूट एंगल होगा। नंबर 3, उसके बाद 89 के बाद आएगा तुरंत 90, तो ये हो जाएगा राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री। नंबर 4, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल 91 से स्टार्ट होगा, इट स्टार्ट फ्रॉम 91 डिग्री टू 179 डिग्री, 179 डिग्री तक जाएगा, तो उसको कहेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। जीरो, राइट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट आएगा ऑब्ट्यूज के 179 के बाद आएगा 180, तो उसको कहेंगे
राइट एंगल, सॉरी स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। उसके बाद अभी दो एंगल्स और हैं, दो एंगल्स यहाँ पे लिख दिए। नंबर 6 यहाँ पे 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 नंबर 180। देखिए 0 डिग्री केवल एक ही एंगल है, जो केवल उसके मतलब 2-3 एंगल नहीं है। 0 डिग्री अगर होगा तो 0 एंगल है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे काउंट करते जाइए और 89 तक जाइए तो वो एक्यूट एंगल ही कहा जाएगा। 90 डिग्री है तो राइट एंगल, 91 से लेकर के 179 तक जितने भी एंगल आएंगे वो होंगे ऑब्ट्यूज एंगल। और जैसे 180 पे पहुंचेगा वो हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। 180 के आगे जैसे बढ़ेंगे, अभी इसमें बता दूंगा कहां से कहां तक होगा। 180 के आगे जैसे बढ़ेंगे यानी कि उसको कहेंगे रिफ्लेक्ट एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल। अब ये कहां से कहां तक जाएगा रिफ्लेक्ट एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल इट स्टार्ट फ्रॉम, आगे इतना पूरी लाइन नहीं लिख पाएंगे। रिफ्लेक्ट एंगल 181 टू 359 डिग्री, 181 डिग्री से 359 डिग्री तक। अब लेक लास्ट बचता है एंगल, मैं पहले देख लूं स्पेस है या नहीं है। चलिए देख जाए हो जाएगा। 7 नंबर पर आएगा आपका यहीं पे, इसको कहेंगे कंप्लीट एंगल, हो जाएगा आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इसकी मेजरमेंट होती है 360 डिग्री। इसकी मेजरमेंट कितनी होती है 360 डिग्री। अब कैसे आता है, अब आप बहुत से बच्चे कहते हैं कि 0 डिग्री और 360 डिग्री का तो मेजरमेंट सेम होता है। अगर हमसे ये कह दिया जाए कि इन दोनों रेस के बीच का एंगल कौन सा होगा, तो हम कहेंगे ये देखो, पहले ये हमने 0 बताया था, अब ये 90 डिग्री पे जब जाएगा तो यहां से यहां तक ये 90 होता है। तो अगर यही रे ओई वाली ओबी पे आ जाए तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और अगर इसको कम करते जाएं तो ये एक्यूट है। अभी ये 90 डिग्री राइट एंगल यहां पर आ गया तो एक्यूट, यहां पर आया तो भी एक्यूट, यहां आया तो भी एक्यूट, ये एक्यूट, ये एक्यूट, यानी इन दोनों रेस के बीच का जो डिफरेंस है वो एक्यूट एंगल आएगा। यहां पर आएगा तब भी एक्यूट एंगल। अब बिल्कुल लाइन से बिल्कुल जरा सा हटा है तो एक्यूट, लेकिन बट अगर लाइन के ऊपर आ गया तो ये हो जाएगा 0 एंगल। ठीक है 0 एंगल हो गया। बट अगर हम इसी को सपोज दैट ये और एक ये है ओ ए और ओ बी, इसके बीच का अगर हमको ये एंगल मेजर करना पड़े तो हम इसको कहेंगे एक्यूट एंगल। बट अगर हमको ये एंगल मेजर करना पड़ जाए तब हम क्या करेंगे, तब हम देखेंगे कि ये इसके बीच का कितना जा रहा है डिफरेंस। जब हमको ये मेजर करना होगा तब हम इसको कहेंगे रिफ्लेक्ट एंगल। और अगर इसी को हम और कम करते जाएं, ठीक, ये बिल्कुल और कम करते जाएं तब भी रिफ्लेक्ट रहेगा, लेकिन अगर यही लाइन इसके ऊपर आ जाए और हमके इसके बीच का डिफरेंस ना पूछे बल्कि इसका आउटर एंगल पूछे तो हम कहेंगे 36 डिग्री राइट एंगल। समझ गए, आउटर एंगल अगर बाहर से बाहर मेजर करेंगे तो 36 होगा राइट एंगल होगा। बट दोनों की पोजीशन सेम होगी, जो 0 डिग्री 0 एंगल की पोजीशन होगी वही 360 की होगी। ठीक, अब जैसे हम यहाँ से यहाँ के बीच के जितने भी एंगल मेजर करेंगे 1 2 3 4 या 10 20 30 60, ठीक, और 10 20 30 60 70 80 और ये 90 और यहाँ पर आएगा 89, यानी 1 से लेकर के यहाँ पर ये आएगा 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक अगर हम मेजर करते जाएंगे तो हमारा जो एंगल आएगा वो आएगा एक्यूट एंगल। और जैसे ही हमारी ये वाली रे ओबी पे आ जाएगी तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का, इसको कहेंगे राइट एंगल। जैसे 90 से 91 पे आएगी, 91 पे जैसे पहुंचेगी हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। अब 91 92 93 94 जो भी एंगल आप मेजर करेंगे इसके बीच का वो हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। बट ये है 180, ओ ए और ओ बी के बीच का ये जो स्ट्रेट एंगल होता है ये हो जाएगा 180 से जस्ट पहले होता है 179। अब 179 तक आप मेजर करिए, 179 तक मेजर करिए
तो ये रहेगा ऑब्ट्यूज, और 179 के जैसे 180 होगा तुरंत स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 तो होगा, और 180 के बाद जैसे आप 181 पे पहुंचेंगे, अब 181 के बाद यहाँ पे आइए, चाहे यहाँ आइए, चाहे कहीं भी जाइए, 359 तक आपका रहेगा रिफ्लेक्ट एंगल, और रिफ्लेक्ट एंगल के बाद जब आप 360 पे पहुंचेंगे उसको कहेंगे कंप्लीट एंगल, इट मीन्स 360 डिग्री, ये होगा आपका कंप्लीट एंगल। इस चैप्टर में इतना पढ़ाना था। और उसके बाद आएंगे ट्राइंगल्स। तो आपने इसमें पढ़ा पॉइंट, पॉइंट पढ़ा, फिर लाइन पढ़ा, उसके बाद लाइन सेगमेंट पढ़ा, उसके बाद रे पढ़ा। ये रे है, ये सेगमेंट है, सेगमेंट, और ये लाइन है, और ये पॉइंट है, ये चीजें पढ़ी। उसके बाद आपने एंगल्स पढ़े। सबसे पहले एंगल की डिफिनेशन, अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद सेम एंड पॉइंट, एक ऐसा फिगर जो सेम एंड पॉइंट से टू रेज की हेल्प से अपने अस्तित्व में आता है या बनता है, बट दोनों से रेज का एंड पॉइंट सेम होना चाहिए, तो उनकी रेज की जो बीच का डिफरेंस है, चाहे ये वाला ले लिया जाए चाहे ये वाला ले लिया जाए, इसको एंगल कहेंगे। ठीक, काइंड्स ऑफ एंगल, जीरो एंगल, इसकी मेजरमेंट जीरो, एक्यूट एंगल, इसका मेजरमेंट 1 to 89 तक, इसके बीच का 1 to 89 जितना भी होगा वो सब एक्यूट एंगल होगा। राइट एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल इट भी स्टार्ट फ्रॉम 91 to 179, यानी 91 से लेकर के 179 तक जितने भी आप मेजर करेंगे, ठीक, वो आपको कहे जाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल। 179 के ऊपर जैसे आप पहुंचेंगे स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, रिफ्लेक्ट एंगल 181 to 359, 181 से स्टार्ट करिए 359 तक आप जाएंगे तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्ट एंगल, और 359 के आगे जैसे आप पहुंचेंगे 360 पे वो हो जाएगा आपका कंप्लीट एंगल। आपको बुक्स में कभी कभी ऐसा दिया गया होगा कि एक्यूट एंगल तो लिखेंगे 0 and 90 के बिटवीन में, लिखेंगे बिटवीन 0 to 90, इस बात को लेकर के ये एक्यूट एंगल के लिए है इसका मेजरमेंट बिटवीन 0 to 90, और यहां लिखा है 1 to 89। जैसे सपोज दैट आप ये सोचिए, आप एक बॉय यहां पर है और दूसरा बॉय, इसका नाम है रोहन, और ये है राहुल, और इसके बीच में ये हैं 5 बॉयज हैं। अगर आपसे पूछा जाए रोहन और राहुल के बीच में कितने लड़के हैं, तो 1 2 3 4 5 बॉय ही तो काउंट करेंगे हम। रोहन और राहुल के बीच में 5 बॉयज हैं। सेम यही कंडीशन है, 0 and 90 के बीच में जितने एंगल हैं वो 1 से ही तो स्टार्ट होंगे और 89 तक, यानी 1 to 89 वाले ही तो, यानी 0 और 90 के बीच के एंगल एक्यूट हैं, यानी 1 to 89 तक। तो हम 0 जब एक्यूट एंगल नहीं है और 90 एक्यूट एंगल नहीं है तो उसको एक्यूट एंगल में हम क्यों बताएं, हम तो सीधे यही बताएंगे आपको कि इट स्टार्ट फ्रॉम 1 डिग्री। जब 0 एक्यूट में है नहीं तो उसको एक्यूट एंगल की मेजरमेंट में लाने के लिए, मतलब टीचर स्टूडेंट को कंफ्यूज करना कि वहां पर 0 भी है। अब बच्चा यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे 0 तो लिखा है, अब इतना नहीं ध्यान कर पा रहा है कि बिटवीन में है। अब वहां पे 90 भी अगर धोखे से उसका हो गया तो उसको मत लाओ वहां पर जहां पर कंफ्यूजन की स्थिति बने। अब हम क्या करेंगे, एक्यूट एंगल को सीधे आप लिख दीजिए 1 to 89, यानी 1 से, समझ रहे ना, 1 से और 89 तक, वहां पर आपका जाएगा एक्यूट एंगल। अगर आपने ये पढ़ लिया बिटवीन 0 to 90 और बात समझ में ना आई, जिनके समझ में आ गई उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिनके समझ में ना आई तो उनके क्या करेंगे, 90 डिग्री को एक्यूट एंगल कर देंगे, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। आप यही पढ़िए, ये बेस्ट है। एक्यूट एंगल 1 डिग्री to 89, राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज 91 to 70 179, और राइट एंगल स्ट्रेट एंगल 180, रिफ्लेक्ट एंगल 181 to 359, और स्ट्रेट कंप्लीट एंगल हो जाएगा 360। ठीक, ये आपका ज्योमेट्री की सिंपल डेफिनेशन और सिंपल इंफॉर्मेशन थी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आप इसको नोट कर लीजिए और इसको बार बार इसको स्टडी करिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा ट्रायंगल्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।